सबसे पहले आज हम आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का जन्मदिन है। मैं उनको हृदय से, दिल से उनके जन्मदिन पर उनको बधाई देता हूँ। और आज अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने पशुपालकों के साथ और डेयरी के क्षेत्र को और संगठित करने की दिशा में एक कार्यक्रम देके उन्होंने यह साबित किया कि वो संकल्प के साथ, जिस संकल्प के साथ वो हैं, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस दूध उत्पादन के क्षेत्र को संगठित करने तक वो इसका दम नहीं लेंगे। आज अपने जन्मदिन के अवसर पर यहाँ आके उन्होंने साबित किया, इसके लिए भी हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज एनडीडीबी का हीरक जयंती समारोह है और मुझे खुशी हो रही है कि आज इस हीरक जयंती समारोह के अवसर पर मुझे शामिल करने का अवसर मिला। आज जो इसके गुजरात में जो सहकारिता आंदोलन है उसके जनक रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रेरणा से सहकारिता आंदोलन के जनक रहे त्रिभुवन दास पटेल जी की जयंती भी है। मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके उस काम को याद करता हूं कि जो काम उन्होंने अपने जीवन काल में गुजरात में सहकारिता आंदोलन को खड़ा करने के लिए, जो अंग्रेजों के समय से सहकारिता आंदोलन को खड़ा करने के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया, आज उसका परिणाम है कि गुजरात में सहकारिता आंदोलन सबसे सशक्त आंदोलन के रूप में उभरा है। एनडीडीबी ने भी बहुत लंबी यात्रा की है और एनडीडीबी ने उस काम को सहकारिता के क्षेत्र में इसको और संगठित करने की दिशा में बहुत काम किया है। इसलिए कि दूध का उत्पादन अगर संगठित क्षेत्र में पूर्णतः नहीं होगा तब तक आप गुणवत्ता वाले दूध को बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। आज दूध एक ऐसा है जिसमें मिलावट काफी है। हम लोग आज से 10 साल 15 साल पहले के समय को देखते हैं और आज स्वास्थ्य के लिए जो मिलावटी दूध का उपयोग है वो सबसे हानिकारक है, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अभी माननीय गृह मंत्री जी के आने के पहले हम माननीय गुजरात के मंत्री राघव भाई पटेल जी से और विश्वकर्मा जी से चर्चा कर रहे थे। आज हम लोगों के यहाँ प्रतिदिन 8 से 10 लोग कैंसर से पीड़ित होकर आते हैं उनके इलाज कराने के लिए। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज जो अडल्टेटेड, जो मिलावटी सामान जो मिल रहा है वो उसका सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि हम दूध का पीते हैं, दूध के नाम पर हम दूध पीते हैं, लेकिन दूध में जो मिलावट है वो सबसे खतरनाक है। हमने दिल्ली में चर्चा की थी। दिल्ली में आज अधिकांश मिठाई की दुकानों में, आदरणीय गृह मंत्री जी हम आपको भी आपके संज्ञान में ये लाना चाहते हैं, अधिकांश मिठाई की दुकानों में जो असंगठित क्षेत्र के जो दूध बेचने वाले लोग हैं, जो किसानों से दूध खरीद के लाते हैं, वो तरह तरह के मिलावट करते हैं। उसमें यूरिया मिलाते हैं, उसमें तरह तरह के इंजेक्शन देते हैं ताकि दूध का मात्रा बढ़ जाए और वो सारे दूध मिठाई की दुकानों में पहुंचाते हैं। हम पिछली बार आए थे आनंद और एनडीडीबी के चेयरमैन ने हमसे कहा कि आप पनीर खाइए। हम उसके पहले दिल्ली में पनीर नहीं खाते थे, इसलिए कि पनीर में सबसे ज्यादा मिलावट है। अगर किसी दिन दिल्ली में खुले बाजार का पनीर आप खा लीजिए, रात में आपका पेट जरूर खराब होना है, निश्चित है, इसको परीक्षण करके देख लीजिए। तो ये परिणाम। तो आज हमने भी कहा है, अभी आपके गृह मंत्री जी आने के पहले हमने अपने विभाग के सचिव को भी कहा कि आप जरा, अभी दिवाली का समय आ रहा है, सख्ती करिए, एफएसएसआई को कहिए कि जगह जगह छापा मारे और मिलावटी चीजों पर नियंत्रण करें। लेकिन आज एनडीडीबी और सहकारिता आंदोलन के माध्यम से जो संगठित क्षेत्र में लाने का प्रयास किया जा रहा है वो एक बहुत बड़ा
आने वाले समय में हमारे देश के लिए और हमारे लोगों के लिए स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव करने वाला एक निर्णय होगा। आदरणीय गृह मंत्री जी भी उस पूरे दूध उत्पादन को सहकारिता आंदोलन के साथ जोड़ने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। हम सब लोग उनके पीछे कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं। अभी श्वेत क्रांति 2 उन्होंने किया। अब सहकारिता आंदोलन 2 तरह से होता है। एक तो राज्य सहकारी समितियां होती है, जो निजी डेयरी होते हैं, निजी डेयरी के माध्यम से सहकारी समितियों को संगठित किया जाता है और उस दूध को चिलिंग प्लांट के चेन से के साथ जोड़ के उसके हम उत्पाद को बढ़ाते हैं और उस पर उससे जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको हम आगे करते हैं। अमूल ने इस दिशा में काफी काम किया है। तो इसलिए अभी जायका के साथ भी 9 राज्यों में यह योजना चल रही है। तो इसलिए अभी हमने कहा है एनडीडीबी को भी, और आदरणीय गृह मंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी का हम लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है। हम लोग उनके मार्गदर्शन में इस क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में लाने का प्रयास करेंगे। अब दूध के उत्पादन के क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयास किया 9 वर्षों में उनके प्रयास का परिणाम है कि आज दूध के उत्पादन में यह देश विश्व में पहले स्थान पर खड़ा है। 9 वर्षों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासन काल में दूध के उत्पादन में 57.62% की वृद्धि हुई है। आज हम सिर्फ विश्व में दूध के उत्पादन के क्षेत्र में 1 नंबर पर नहीं है, दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धता के क्षेत्र में भी हम आज 459 ग्राम प्रति व्यक्ति आज हमारे देश में दूध उपलब्ध है। हमारा प्रति वर्ष का वृद्धि दूध के उत्पादन में 6% का हो रहा है, 6% का है, जबकि विश्व भर में 2% है। तो आज हम प्रति वर्ष दूध के उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया, उस राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से आज हम सेक्स शॉर्टेज सीमेन या जो बीमारियों से मुक्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो एफएमडी हो, चाहे वो ब्रुसोलोसिस हो, चाहे वो पीपीआर हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, हर क्षेत्र में हम मुफ्त टीकाकरण घर तक, पशु किसानों तक, उनके घर तक मुफ्त टीकाकरण पहुंचा रहे हैं और उस टीकाकरण के कार्यक्रम को हम लोग चला रहे हैं। तो ये सारा आहार, पशुओं के आहार का भी मामला है। जो राष्ट्रीय पशुधन मिशन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो अच्छी क्वालिटी के बीज हों चारा के लिए, उस पर रिसर्च करिए। एनडीडीबी भी उस पर काम कर रही है, हमारा मंत्रालय भी उस पर काम कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और इस देश से पशुधन को बीमारी से मुक्त करने के दिशा में अभियान चला रहे हैं। हमारी कई बार हमारे विभाग में बैठक हुई है, हमने कहा है कि अलग अलग राज्यों को चिन्हित करिए, 0 से 25%, 25 से 50%, 50% से ऊपर प्रतिशत वाले राज्यों में एफएमडी के कितने पशु हैं उनको चिन्हित करिए, पहले उन राज्यों को एफएमडी मुक्त करिए, फिर हम सारे लोग उस पर आगे कंसंट्रेट करेंगे। तो इस तरह से हम सारे लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में दूध के क्षेत्र को शुद्धता के साथ, गुणवत्ता के साथ लोगों तक पहुंचाएं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं आज एनडीडीबी के इस हीरक जयंती पर कि एनडीडीबी भी जो काम को कर रहा है और दुगनी गति से इस काम को करे, ताकि इस देश के लोगों को गुणवत्ता के साथ दूध उपलब्धता हो। यही आज हम हीरक जयंती के अवसर पर कहते हुए हम अपनी बात